क्या आप जानते हैं, भारत का मॉडर्न इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, विद्रोह और आजादी की एक जबरदस्त दास्तान है। वर्ल्ड वॉर से लेकर ब्रिटिश रूल से फ्रीडम तक और इंडो पाक वॉर्स से लेकर नए भारत के निर्माण तक, इंडिया ने पिछले 100 सालों में बहुत कुछ देखा और सहा है। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का सबूत है जिन्होंने अपने खून पसीने से इसे लिखा है। तो चलिए इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। वर्ल्ड वॉर और इंडिया का रोल। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर था। इसलिए इंडिया को बिना किसी इलेक्शन के ब्रिटेन की तरफ से वॉर में शामिल होना पड़ा। इस वॉर में 10 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिससे इंडियन आर्मी उस समय की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक बन गई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडिया को ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ना पड़ा। इस बार 25 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने वॉर लड़ा। हालांकि उस समय इंडिया फ्री नहीं था, फिर भी इतने बड़े लेवल पर इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसे हमारे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। हालांकि इस वॉर ने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेरिका से हुए एग्रीमेंट के कारण ब्रिटेन ने अपनी कई कॉलोनीज को फ्रीडम देने का प्रोसेस शुरू किया और इसी का इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। इंडिया का बंटवारा और फ्रीडम 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश इंडिया को 2 कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान में बांटने का अनाउंसमेंट किया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने फ्रीडम हासिल कर ली। हालांकि यह फ्रीडम आसान नहीं थी। बंटवारे के दौरान लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और कम्युनल राइट्स में हजारों लोगों की जान गई। इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना। इस चेंज के कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीर वॉर 1947 से 1948 भी हुआ। जम्मू और कश्मीर उस समय एक इंडिपेंडेंट रियासत था, जिसका लीड एक हिंदू राजा कर रहे थे, लेकिन वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम था। पाकिस्तान ने कुछ कबायली लड़ाकों के जरिए इस एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने हेल्प के बदले कश्मीर को अपने साथ शामिल करने की कंडीशन रखी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में शामिल होने के डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए और इसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मीज को पीछे धकेल दिया। लेकिन यह संघर्ष जल्द खत्म नहीं हुआ और फाइनली इंडिया को यूनाइटेड नेशंस (UN) की हेल्प लेनी पड़ी। 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण और नया इंडिया। फ्रीडम के बाद इंडिया को एक मजबूत और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की जरूरत थी। BR अंबेडकर के लीडरशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, जिसने 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। इसी दिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। इंडिया ने अपना पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में करवाया, जिसमें 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को फिर से प्राइम मिनिस्टर चुना गया। नेहरू के टेन्योर में इंडिया ने कई बड़े चेंजेस देखे। वुमेन के राइट्स को बढ़ावा दिया गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लॉज बनाए गए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। 1956 में एक नया लॉ लाकर स्टेट्स की बाउंड्रीज को लैंग्वेज के बेसिस पर फिर से डिसाइड किया गया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया। इंडिया और पड़ोसी देशों के रिलेशन। इंडिया ने वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन सुधारने पर ध्यान दिया। 1961 में इंडिया ने गोवा पर कब्जा किया, जो तब तक पुर्तगाल का हिस्सा था। लेकिन इंडिया को चीन और पाकिस्तान से भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन ने इंडिया पर अटैक किया, जिसे इंडो चाइना वॉर कहा जाता है। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से कश्मीर को लेकर वॉर हुआ।
इस वॉर के बाद ताशकंद एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 हुआ, लेकिन उसी रात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का मिस्टीरियस तरीके से देहांत हो गया। इंदिरा गांधी का दौर और 1771 का वॉर। इसके बाद इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए नई पॉलिसीज लागू की गईं। 1771 में पाकिस्तान में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए मिलिट्री हेल्प दी। इसके रिजल्ट में इंडो पाक वॉर हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसके बाद इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ पीस और कून ऑपरेशन की ट्रीटी की, जिससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में टेंशन बढ़ गया। पॉलिटिकल उथल-पुथल और इमरजेंसी। 1975 में इंदिरा गांधी पर करप्शन के चार्जेस लगे, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। इस दौरान सिटीजन राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, ऑन पोजीशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर बैन लगा दिया गया। इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी गिर गई और 1787 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन जनता पार्टी ज्यादा टाइम तक पावर में नहीं रह सकी और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। 1984 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंडर इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में छिपे टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लिया। इसके कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी,